बुंदेलखंड की मिट्टी से उठा जोश, अखाड़े में दांव, मंच पर देशभक्ति का रंग। झांसी में मोट के ऐतिहासिक किले के मैदान में आज गूंजा जय घोष, जब पहलवानों ने अपने दांव पेच से धरती को थर्रा दिया और मंच से कवयित्री अनामिका जैन अंबर की कविता ने पूरे माहौल को भगवामय बना दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर आयोजित अखिल भारतीय विराट दंगल में बुंदेलखंड के लोक संस्कृति, महिला शक्ति और पारंपरिक खेलों का अद्भुत संगम देखने को मिला। मोट के ऐतिहासिक किले में मैदान में रविवार को हुआ अखिल भारतीय विराट दंगल, जहां एक तरफ मिट्टी के अखाड़े में पहलवानों ने अपना लोहा मनवाया, तो वहीं मंच पर कवित्री अनामिका जैन अंबर ने अपनी जोशीली कविताओं से भीड़ में जोश भर दिया। उनकी कविताएं यूपी में बाबा है और राम भक्त की करेगा दिलीप पर आज जैसी ही मंच से गूंजी, पंडाल में तालियों और नारों की गड़गड़ाहट छा गई। हजारों की भीड़ महिला पहलवानों के मुकाबले और लोकगीतों की लहरों में बुंदेलखंड का रंग घुल गया। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के नामी पहलवानों ने अपने अपने दांव आजमाए, तो महिला वर्ग में दिल्ली की कोमल और झांसी की पूजा पाल विजेता बनकर उभरी। लोक संस्कृति का जादू भी कम नहीं रहा। राजेंद्र सिंह गुर्जर और रानी कुशवाहा की टीम ने फाग और राई नृत्य की ऐसी प्रस्तुति दी कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री जमुना प्रसाद कुशवाहा, हरगोविंद कुशवाहा, विधायक राजीव सिंह पारिशा और जवाहरलाल राजपूत समेत कई जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से किया। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। सीओ मोट अजय श्रोती के नेतृत्व में पुलिस बल ने पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी। ये दंगल सिर्फ कुश्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आयोजन बुंदेलखंड की मिट्टी, उसकी संस्कृति और उसकी प्रतिभा का उत्सव बन गया। यहाँ की महिलाएं अब अखाड़े में ही अपनी पहचान बना रही हैं और यही इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। बुंदेली ढोलक, नगाड़ा और शहनाई के साथ लोकगीत जो खेले माटी में, वही चमके अखाड़े में की पृष्ठभूमि संगीत में चले। बीच बीच में महिलाओं की कुश्ती और दर्शकों की तालियों की गूंज से वातावरण भरपूर। मोट के इस विराट दंगल ने न सिर्फ अखाड़े में जोश जगाया, बल्कि ये साबित किया कि बुंदेलखंड की मिट्टी आज भी प्रतिभाओं से लबालब है। महिला पहलवानों की ताकत, कवित्री के शब्दों की ऊर्जा और लोक कलाकारों की धुनों ने मिलकर इस आयोजन को बना दिया एक ऐसा सांस्कृतिक संगम जिसे बुंदेलखंड लंबे समय तक याद रखेगा। विधायक जी, आज अखिल भारतीय विराट दंगल का जो आयोजन कराया आपने, तो इसका क्या उद्देश्य था और कितने पहलवान आए हैं? आज बुंदेलखंड के इस मोट के प्राचीन किले के प्रांगण में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य में ये अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, लोक नृत्य और हमारी कवयित्री अनामिका जैन अंबर तमाम, और जो वास्तव में दंगल में आज अपना बुंदेलखंड का जौहर दिखाएंगे। हम सोचते हैं कि हरियाणा के लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब पाते हैं कुश्ती में, क्यों ना बुंदेलखंड के हमारे नौजवान उस खिताब को पाएं। और इसीलिए यहाँ पर आपने देखा मिनी स्टेडियम बनकर तैयार हो गया मोट में। आदरणीय योगी जी महाराज जी से अपन ने अनुरोध किया कि मोट में स्पोर्ट कॉलेज खुले, और वास्तव में हमारे यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो कहीं ना कहीं देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाएं। इसलिए ये लंबे समय से, हम समझते 3 दशक से ये आयोजन होते आ रहे हैं, और आज इसी के उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय जमुना प्रसाद कुशवाहा जी, हमारे राकेश पाल जी, हमारे रवि शर्मा जी सदर विधायक, हमारे बबीना विधायक राजीव पारिशा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार जी, हमारे प्रदीप पटेल जी, तमाम ऐसे जिले के वरिष्ठ आदरणीय हमारे हरगोविंद कुशवाहा जी राज्य मंत्री, तमाम पार्टी के लोग, हमारे ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, बीडीसी, तमाम जनसेवी लोग, हमारे अर्जिया जी, तमाम ऐसे लोग शामिल हुए। और हम समझते ये अपना जौहर अखिल भारतीय दंगल में दिखा रहे हैं। तो वास्तव में इसमें कम से कम हमें लगता 30-35 उनके जोड़े होना है, और वास्तव में वो कहीं ना कहीं ये सीख लेंगे कि जो आज हमें कोच प्रारंभ होगा या मिनी स्टेडियम में, तो कहीं ना कहीं हम भी वॉलीबॉल हो, हम वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हो या जिम्नास्टिक में कहीं और भी खेल हो, और वास्तव में वे कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा कैसे करें, तो उनके लिए अपना ये अखिल भारतीय विराट दंगल किले के मैदान में लंबे समय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के समारोह के लगभग हम वर्षों से कर रहे हैं, और आज इसी के तहत एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ है।
ये आप सबके सामने है। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित है। आज योगी जी और मोदी जी लगातार गरीबों के लिए और ये निरंतर काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास मिले, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी। अब विधायक जी ये बताइए, जो विधायक जी आए हैं पहलवान, तो इनके लिए कुछ इनाम रखा हाँ बिल्कुल, इन सबके लिए पुरस्कृत करने के लिए हमारी जो आयोजन समिति है, उन्हें विभिन्न प्रकार के किसी को किसी तरह का शील्ड देने का 11,000, 5,000, 5100 तमाम तरह के ऐसे आयोजन समिति ने रखे हैं। और हम समझते हैं जो सबसे अच्छा रहेगा, प्रदर्शन करेगा, उसे जो है वो इनाम दी जाएगी। जो महिला पहलवान आई है वो हाँ, वो भी हरियाणा से और बनारस से तमाम दूर दूर से काफी पहलवान, महिला पहलवान हुई और अपना आकर्षक अपनी कुश्ती यहाँ दिखाएंगी। तो कम से कम हमारे युवा लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को, इस धरती को कहीं ना कहीं वो छाप छोड़कर जाएंगी, जिससे हमारे युवाओं को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। बच्चों के लिए क्या है? हम एक कह सकते हैं कि वास्तव में हमारी जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है, लोक नृत्य है, लोकगीत है, हमारी अनामिका जैन ने जिस तरह से कवि सम्मेलन के माध्यम से हम सबको मोहा है, तो हम समझते हैं कि वास्तव में हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं ऊर्जा दे रही है। और ये हम आज लोगों से कहेंगे कि वास्तव में हमें कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में किस तरह का गुंडाराज अराजकता रहती थी, आज भयमुक्त समाज है। आज किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सबकी सुरक्षा है। इसका उदाहरण एक मोट मंडी है, जहाँ कम से कम किसान यहाँ 200, 300 किलोमीटर से दूर अपनी धान बेचने के लिए आता है। और 17 के पहले अब क्या हालत होती थी, लोग जमीनों पर कब्जा करते थे, गुंडागर्दी करते थे, व्यापारियों का उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, लेकिन आज सभी खुशहाल हैं। विधायक जी जो बच्चे आए हैं, बच्चे पहलवान हैं, तो इनके लिए कुछ विशेष उपहार? हाँ, विशेष उपहार आयोजक समिति ने रखा है और निश्चित रूप से उन्हें अंत में विशेष पुरस्कृत किया जाएगा।